छोटा लड़का बस अपने पिता की ओर पानी की बंदूक से खेल रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता उसकी ओर असली बंदूक चला देंगे। जब बहन ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो वह तुरंत दौड़कर अपने छोटे भाई को पत्थरों के ढेर के पीछे छिपा लिया। जब उसने देखा कि पिता अभी भी गोलियां चला रहे हैं, तब बहन को एहसास हुआ पिता ने उन्हें इतनी दूर गाड़ी चलाकर इस सुनसान रेगिस्तान में क्यों लाया था। वह चाहते थे कि बिना किसी को पता चले उन्हें मार डालें। पिता की चाल को सफल होने से रोकने के लिए बहन ने जल्दी से अपने भाई को पीछे की ओर खींचकर ले गई। जब बाहर कोई आवाज नहीं आई, तब बहन ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। पिता भाग चुके थे और उन्होंने कार को पेट्रोल से जला दिया था। ये देखकर बहन ने अपने भाई को वहीं रुकने का इशारा किया। वह खुद जल्दी से कैंप में वापस गई सामान ढूंढने के लिए। बहन को अच्छी तरह पता था कि पिता उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे। वे रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों का उपयोग करके भाई बहन को यहाँ फंसाकर मारना चाहते थे। और अब सबसे जरूरी ये है कि पहले किसी आबादी वाली जगह पर वापस पहुंचा जाए, वरना सीमित सामान के कारण वे या तो भूख से मर जाएंगे या इस सुनसान जगह पर मर जाएंगे। लेकिन यह रेगिस्तान इतना फैला और विशाल था कि दोनों सुबह से लेकर रात तक चलते रहे, मगर उन्हें एक भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। अब दोनों भूखे और प्यासे थे और एकमात्र पानी का स्रोत भी पिता ले गए थे। छोटा भाई अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा था और अपने आसपास की हर चीज के बारे में उत्सुक था। उत्साहित भाई के विपरीत बहन के चेहरे पर चिंता थी। अपनी थोड़ी बची हुई ऊर्जा बचाने के लिए दोनों को प्यास सहते हुए जमीन पर सोना पड़ा। इसी तरह उन्होंने पत्थर की दीवार के पास एक रात जैसे तैसे काट ली। अगली सुबह भाई बहन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वे बिना सिर वाली मक्खी की तरह थे। उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। आसपास की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहन ने बिना कुछ कहे अपने भाई को लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जब वे आधे रास्ते तक पहुंचे तो बहन का पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बची। इस घटना के बाद दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। अच्छी बात यह रही कि वे सुरक्षित ऊपर चढ़ गए, लेकिन जब वे मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उससे दोनों का दिल टूट गया। चारों ओर सिर्फ बंजर पहाड़ थे, कहीं भी किसी शहर का निशान नहीं था। चूंकि दोनों निर्जलित होने वाले थे, इसलिए सबसे जरूरी था जल्द से जल्द पानी का स्रोत ढूंढना। दुर्भाग्य से उन्होंने आधा दिन खोजा, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिला। मजबूरी में दोनों को वहीं रुककर अपनी ताकत बचानी पड़ी। सौभाग्य से बहन को एक डिब्बे में कुछ बूंदे पानी मिली, जिसे उसने तुरंत अपने भाई को ऊर्जा के लिए दे दिया। इसके बाद थोड़ा आराम करके वे फिर से पानी की खोज में निकल पड़े। शुरू में भाई अपनी बहन के साथ चल पा रहा था, लेकिन लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण वह जल्द ही कमजोर हो गया। इसके तुरंत बाद वह एक पहाड़ी से लुढ़क गया। जमीन पर पड़े अपने भाई को देखकर बहन ने उसे जल्दी से उठने और चलने के लिए कहा, लेकिन 3 दिनों से भूखे लड़के के पास आगे चलने की ताकत नहीं बची थी। चाहे बहन जितना भी पुकारे, भाई जमीन पर पड़ा रहा और बिल्कुल भी हिला नहीं। मजबूरी में बहन ने अपने भाई को पीठ पर लाद कर आगे बढ़ना जारी रखा। इस तरह न जाने कितनी देर चलने के बाद उनके सामने अचानक एक फलों का पेड़ दिखाई दिया। शुरुआत में बहन को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब भाई ने भी उस फलदार पेड़ को देखा तब दोनों उस पेड़ की ओर चल पड़े। लेकिन भाई बहन के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि पेड़ के नीचे एक पानी का गड्ढा था। भाई ने यह देखते ही बिना कुछ कहे पानी पीना शुरू कर दिया और फिर पानी में पड़े अनजाने जंगली फल उठाकर खाने लगा। जब बहन ने देखा कि पेड़ पर बैठे पक्षी भी इन जंगली फलों को खा रहे हैं, तो उसे तुरंत समझ में आया कि इन फलों में कोई जहर नहीं है। इसलिए उसने अपने भाई को बेझिझक खाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार 3 दिनों से भूखे भाई बहन ने आखिरकार जंगली फलों से पेट भर लिया। इसके बाद दोनों ने अच्छी तरह से नहाया और खाने पीने के बाद वे इस फलदार पेड़ के नीचे आराम से सो गए। लेकिन जब वे अगले दिन सोकर उठे तो उनके सामने का दृश्य उन्हें हैरान कर गया। उन्हें तुरंत निराश कर देता है। सिर्फ एक रात में गड्ढे का सारा पानी जमीन में समा गया था और पेड़ों पर लगे जंगली फल भी पक्षियों द्वारा खा लिए गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि कल दोनों ने सिर्फ खाने पीने में ध्यान दिया था और गड्ढे के पानी को संग्रहित करने की सोची भी नहीं थी। ये देखकर बहन के पास कोई उपाय नहीं था। वह सोच रही थी कि पानी फिर से रिस करा जाएगा। भाई बहन फिर से पेड़ के नीचे लेट गए और चुपचाप पानी के उभरने का इंतजार करने लगे। अकल्पनीय रूप से जब दोनों नींद से जागे तो उन्होंने डर के साथ देखा कि पास ही एक जंगली आदमी अचानक प्रकट हो गया है, जो हाथ में भाला लिए जमीन पर रेंगती छिपकली का शिकार कर रहा था। जल्द ही जंगली आदमी ने पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को देख लिया। इस पल ने भाई बहन को उम्मीद से भर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास जरूर पानी होगा और दोनों खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़े। लेकिन भाषा की बाधा के कारण भाई बहन उससे काफी देर तक बात करते रहे, लेकिन जंगली आदमी एक शब्द भी नहीं समझ पाया। मजबूरी में भाई ने हाथों से इशारे किए। काले आदमी ने तब समझा कि भाई बहन को प्यास लगी है। केवल देखा कि काले आदमी ने सरकंडे को अभी अभी वाले पानी के गड्ढे में डाला। जोर से चूसने पर उसने सफलतापूर्वक पानी ऊपर खींच लिया। भाई बहन को भी इसी तरह स्वादिष्ट पानी मिला। ये अच्छी तरह जानते थे कि काले आदमी के साथ रहने से ही खाने पीने की चिंता नहीं होगी। भाई बहन ने बिना सोचे समझे उसके साथ यहाँ से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक कंगारू मिला। काले आदमी ने तुरंत अपना भाला उठाया और कुशलता से कंगारू का शिकार करके भाई बहन के लिए कंगारू का शानदार भोजन बनाया। भूख से बेहाल भाई बहन को पहली बार मांस खाने को मिला और इसी वजह से कि काला आदमी उनके साथ था, भाई बहन को अब खाने पीने की चिंता नहीं रही। लेकिन समय के साथ काला आदमी गौरी त्वचा वाली बहन को पसंद करने लगा। लड़की की त्वचा खुद की तरह काली न हो जाए, इसलिए उसने खास तौर पर उसके लिए एक छाता बनाया। यहाँ तक कि लड़की को पानी में न उतरना पड़े, इसके लिए उसने बिना कुछ कहे भाई को सामान थमा दिया और खुद लड़की को पीठ पर लाद कर नदी पार करवाई। लेकिन ऐसा लगता था कि वह उन्हें वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और उन्हें बेकार की गतिविधियों में व्यस्त रखता था। सौभाग्य से उसके जंगल में जीवित रहने के कौशल बेहतरीन थे। वह हर दिन बहुत सारा शिकार लाता था, जिससे भाई बहन को खाने पीने की चिंता नहीं रही। उस दिन छोटे काले आदमी ने एक गुब्बारा ढूंढकर लड़की को दिया ताकि वह अपना प्यार जता सके। भले ही वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन लड़की उसके इरादों को समझ गई। लेकिन वह सिर्फ वहाँ से निकलना चाहती थी, प्रेम में पड़ना नहीं।
उसी दिन लड़की को एक घर दिखाई दिया। इस पल उसने आशा की एक किरण देखी। घर का मतलब था कि वहाँ लोग रहते होंगे, लेकिन जब वह अंदर गई तो पाया कि घर लंबे समय से खाली पड़ा था, रहने का कोई निशान नहीं था। लड़की यह देखकर बेहद निराश हो गई, लेकिन इससे काला आदमी बहुत खुश हो गया। अब लड़की हमेशा उसके साथ रह सकती थी। और इस दौरान भाई भी काले आदमी के साथ घुल मिल गया। दोनों अक्सर साथ में शिकार पर जाते थे, लेकिन उस दिन वे गलती से एक सड़क पर पहुंच गए। यह देखकर काले आदमी ने अचानक लड़के को उठा लिया। असल में वह अच्छी तरह जानता था कि अगर लड़की को इस सड़क के बारे में पता चल गया तो वह उसे छोड़कर जरूर बड़े शहर लौट जाएगी, और वह ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता था। दिनों के गुजरने के साथ काला आदमी अब अपने दिल की बेचैनी को और नहीं रोक सका। इस खजाने जैसी लड़की को पाने के लिए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। जंगल में फंसी लड़की ने डर के साथ देखा कि बाहर का जंगली आदमी उससे शादी करना चाहता है। उसके शरीर पर अजीब चित्र बने थे और वह रहस्यमय नृत्य कर रहा था। घर के अंदर की लड़की डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जंगली आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वह खिड़की के पास आकर फिर से नाचने लगा। लड़की चाहे जहाँ भी भागे, जंगली आदमी उसका पीछा करता रहा और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। देखते हुए कि लड़की अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जंगली आदमी ने फिर से 2 गुलदस्ते तोड़े और अजीब अजीब हरकतें करते हुए प्रेम निवेदन जारी रखा। मजबूरी में लड़की को कोने में छिपना पड़ा। सोचा कि न देखेगी तो परेशानी नहीं होगी। अचानक इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। असल में भाई जल्दी जल्दी घर लौट आया था। बाहर के जंगली आदमी को देखकर भाई बिल्कुल हैरान था। यासा से पूछा कि छोटा काला आदमी क्या कर रहा है। बहन को समझाना पड़ा कि शायद वह नाचना पसंद करता है। बहन अच्छी तरह समझती थी कि छोटे काले आदमी के मन में उसके लिए क्या भावनाएं हैं, लेकिन इस तरह के आंखों को चुभने वाले प्रेम प्रदर्शन के सामने वह वास्तव में उसकी तारीफ नहीं। इसके अलावा वह अब बस बड़े शहर वापस जाना चाहती थी और किसी जंगली आदमी के साथ जीवन बिताने का बिल्कुल मन नहीं था। इसी तरह छोटा काला आदमी सुबह से लेकर रात तक नाचता रहा, यहाँ तक कि जब भाई ने उसे खाना दिया तब भी उसने स्वीकार नहीं किया, जब तक कि वह थककर चूर नहीं हो गया। जब उसने देखा कि घर के अंदर की लड़की अभी भी प्रभावित नहीं हुई है, तब छोटे काले आदमी को एहसास हुआ कि लड़की उससे प्यार नहीं करती। दुख से भरा हुआ उसकी आंखों से दर्द के आंसू बहने लगे। उससे यह नहीं पता था कि उसका सच्चा प्यार आखिरकार गलत जगह पर था। लेकिन जब अगले दिन भाई बहन उठे तो उन्होंने देखा कि छोटा काला आदमी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया था। असल में प्रेम में असफल होने के बाद छोटे काले आदमी के पास इस दुनिया में जीने का कोई सम्मान नहीं बचा था, क्योंकि उसके कबीले में प्रेम में हारना बहुत ही शर्मनाक बात मानी जाती थी। अपने कबीले के लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने से बचने के लिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला किया। और कहानी के अंत में बहन अपने भाई के साथ सड़क पर आई और घर लौटने की यात्रा शुरू की।